Hello, students. Welcome to the next lecture of our motivation lecture series, where we explore the key theories that drive human behavior in organization. In this lecture, we will delve into goal setting theory. Atwell Law goal setting theory states that specific and challenging goals lead to higher performance compared to vague or easy goals. This theory emphasizes the importance of setting clear objectives and receiving feedback to stay motivated. Like in simple words, goals indicate and give direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are required to be put in. अब इस गोल सेटिंग थ्योरी में हमें क्या बताया हुआ है बेसिकली सब कुछ की प्रिंसिपल्स हमें बताए हुए हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं कोई भी गोल अचीव करने के लिए लाइक कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइक क्लैरिटी लाइक गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड क्या होता है लाइक हम बात करते हैं गोल्स ऐसे होने चाहिए लाइक हम अपने आप को कोई चैलेंज दे रहे हैं difficult but achievable goals boost motivation. And the third one is commitment. Like the individual must be dedicated to achieving the goal. And the fourth one is feedback, जो कि बहुत important है. Regular feedback helps in tracking progress. And the fifth one is that is the most important, that is the task complexity. मान लो आपको कोई आपने कोई टास्क असाइन कर लिया अपने आप को, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसमें? गोल्स शुड बी ब्रोकन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन एंड हर्डल्स. लाइक देखिए आगे गोल सेटिंग थ्योरी में क्या क्या होना, इंक्लूड एम्प्लॉयज इन गोल सेटिंग थ्योरी. क्या क्या करना चाहिए था? गोल्स टू वर्क यूनिट, स्पेसिफिक गोल्स हमें सेट कर लेने चाहिए. Ask our supervisors to set their goals, hold performance setting, ongoing feedback and coaching, ensure focus on relevant areas, align reward system with results. अगर हम यहाँ पे लाइक इन सब पर्सपेक्टिव के बेस पे अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट लाइफ पे. लाइक आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, एक तो अपने वे गोल रख लिया, आई वॉन्ट टू डू वेल इन एग्जाम्स, ठीक है, एंड सेकेंड अपने क्लियर गोल रख लिया. लाइक आप कह रहे अपने आप को मतलब गोल टारगेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो कि मुझे 3 आवर्स मैं डेली स्टडी करूँगा या करूँगी, ठीक है. तो उस 3 आवर्स में मैं क्या करूँगी या करूँगा? लाइक कंप्लीट 1 चैप्टर ईच डे एंड टेक अ प्रैक्टिस टेस्ट एवरी वीकेंड. तो इससे क्या हो गया, ये कैसे वर्क कर गया? एक करेगा लाइक एक तो आपका गोल इज स्पेसिफिक हो गया, लाइक आप स्टडी करोगे 3 घंटे के लिए, एक चैप्टर कंप्लीट करोगे इस चैप्टर को, ठीक है. एंड सेकंड क्या चीज़ होगी? डेली उसी चीज़ को, कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ चैलेंजिंग येट क्या अचीवेबल है ये. एंड थर्ड क्या हो गया? द स्टूडेंट इज कमिटेड बाय फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर प्लान. और फोर्थ क्या हो गया इसमें? फीडबैक, रेगुलर फीडबैक कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है. एंड द फोर्थ जो लास्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेकिंग द सिलेबस इनटू डेली टारगेट्स अवॉइड्स ओवरलोड. तो अभी वो चिंता होती है ना एंड में आके एग्जाम में, अभी एग्जाम आ गए यार, अभी क्या करूँगा, इतना सिलेबस है, कैसे करूँगा, कम्प्लेक्सिटी. तो वो क्या हो गया? टास्क कम्प्लेक्सिटी. तो वो क्या करते हैं? अवॉइड करता है ओवरलोड को, ठीक है. ये तो स्टूडेंट परस्पेक्टिव से आगे. चलो एक ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से भी एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो सेल्स टारगेट, सेल्स टारगेट तो मिलते ही हैं कंपनीज में. तो एक तो वे गोल ले लिया, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्स. एंड सेकेंड क्लियर गोल ले लिया, आई विल मेक 10 client calls daily and close 5 deals per week and increase my revenue by 20% in 3 months. तो इससे क्या हो गया? एक तो क्लैरिटी आ गई कि सेल्स पर्सन को पता है कि मुझे डेली क्या करना है और वीकली क्या टारगेट्स अचीव करने हैं. सेकेंडली एक चैलेंज हो गया, इंक्रीज कर दिया रिवेन्यू बाई 20%, ठीक है. दैट इज एम्बिशियस बट अचीवेबल. एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट, ट्रैकिंग करना कॉल्स को, डील करना एंड डील्स करना, कीप्स द सेल्स पर्सन अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी भी आ गई यहाँ पे. एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडबैक, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू को
आप उसको रिव्यू करोगे, दैट हेल्प्स इन एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी मोटिवेशन सीरीज है जो आज हमारी ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे फोकस एंड थैंक यू।